रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में राज्य सरकारों को एक बार फिर उम्र कैद की सजा पाए अपराधियों को 14 साल बाद रिहा करने का अधिकार मिल गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2014 के अपने एक आदेश को संशोधित करते हुए राज्य सरकारों को इस अधिकार को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। जाहिर है, अदालत के इस आदेश से पिछले 1 साल से देश भर की जेलों में बंद उम्र कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। अब राज्य सरकारें और राष्ट्रपति व राज्यपाल उम्र कैदियों की सज़ा माफ़ कर उनकी रिहाई का आदेश दे सकते हैं। अदालत के इस आदेश से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जिन्होंने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है। राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों की सज़ा माफ़ कर उन्हें रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस HL दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना यह आदेश सुनाया। अलबत्ता यह आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और वे अपराधी जिन्हें टाडा या गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम या विशेष कानून के तहत सज़ा मिली है। यह रियायत उन मामलों में भी अमल में नहीं आएगी जहां गुनहगार को यौन अपराधियों और हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा दी गई है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अपराधियों को यह साफ साफ संदेश दिया है कि उनका गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है। उन्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी ही होगी। इसके साथ ही सरकारें उन मामलों में भी कोई रियायत नहीं देंगी जिनमें अदालत ने उम्र कैद की सीमा 20 या 25 वर्ष तय की है। संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश राजीव गांधी हत्याकांड पर लागू नहीं होगा। राजीव गांधी के हत्यारों को भी तभी रिहा किया जा सकेगा जब तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा होगा। अदालत का यह फैसला सही भी है। जब तलक सर्वोच्च न्यायालय अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता, इस संबंध में कोई भी सरकार कैसे कोई निर्णय ले सकती है। पैराग्राफ चेंज। गैरतलब है कि राजीव गांधी हत्याकांड में B श्रीहरन उर्फ मुरुगन संतन और अरिबू की मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील करने के न्यायालय के 18 फरवरी 2014 के निर्णय के बाद तमिलनाडु सरकार ने इनकी सज़ा माफ़ करके इन्हें रिहा करने का फैसला किया था। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का जब देश भर में विरोध हुआ तो
केंद्र ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। बहरहाल अदालत ने इन तीनों के साथ ही 4 अन्य दोषियों नलिनी, रॉबर्ट, पायस, जयकुमार और रविचंद्रन को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इसमें प्रक्रियात्मक खामियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ इन अपराधियों की रिहाई पर पाबंदी लगाई बल्कि तमिलनाडु समेत सभी राज्य सरकारों की ओर से उम्र कैद की सज़ा कम करके रिहाई पर रोक लगा दी। अदालत के इस आदेश के बाद राज्य सरकारों को 14 वर्ष जेल में काटने के बाद कैदी को रिहा करने का परंपरागत अधिकार खत्म हो गया था। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर इस रोक को हटाने का अनुरोध किया था। स्टॉप।